बेहद ही दुखद खबर है। एक व्यक्ति की कल मृत्यु हो जाती है और बेहद ही अजीबोगरीब ये घटना हुई है। आपको बता दूं कि एक व्यक्ति ने अपने ही किसी जानकार को लोन दिलवाया था और वो मेंशन होता है जब जब उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसकी डायरी में पूरा लेखा जोखा था। बताया जा रहा है कि 15 लाख का लोन अपने घर पर एक व्यक्ति को दिलवाया था जो कि फूसगढ़ का रहने वाला मलिक था और उनके घर पे कल उनकी डेथ हो जाती है जो अमर है जिसने लोन दिलवाया था। और परिवार के लोग हैं, ज़्यादा जानकारी के लिए उनसे बातचीत करते हैं। सर क्या कुछ हुआ था? हमारे साथ है, जानकारी लेते हैं कि पूरा मामला क्या है। क्या सर क्या मामला है पूरा, कैसे आपके फादर की डेथ हुई है? सर एक बॉबी मलिक नाम का फूसगढ़ में बंदा रहता है। मेरे पापा के पास डायरी पाई गई तो उसमें जो भी है पापा ने जितना भी अमाउंट है कि क्या कुछ है वो डायरी में लिखा हुआ है। उस डायरी के बकायदा हमने FIR दर्ज कराई है। उसमें जो भी है उन्होंने लिख रखा है। आपके पापा ने मकान गिरवी रखा है? हाँ जी, उसको लोन दिलाया था। किसको? बॉबी मलिक को। धर्मेंद्र कौन है? धर्मेंद्र बॉबी मलिक। धर्मेंद्र बॉबी मलिक को? हाँ जी। तो डेड बॉडी कहाँ से बरामद हुई? उसके घर से ही। उसके घर से? हाँ, आपने बॉबी क्या मलिक। बताया अगर आपकी बात? धर्मेंद्र मलिक ने बताया कुछ? मेरे पास फ़ोन आया उनका 1:39 पे, भाई आपके पापा यहाँ बैठे हुए हैं और कुछ बोल नहीं रहे। तो मैंने उनको ये कहा आप जाके भाई उस अस्पताल में या एम्बुलेंस में कहीं पे जाके दिखा दो एक बार। मैं था आउट ऑफ स्टेशन में, यमुनानगर था। अच्छा। तो फिर उसने कुछ नहीं जवाब दिया, आगे ले जाओ। फिर मैंने अपने 2 दोस्त भेजे वहाँ पे, 2 दोस्त भेजे वहाँ पे। मैं कहा भाई एक बार चेक देख के आ जाओ फूसगढ़ में। तो वो दे के आए, उन्होंने एम्बुलेंस भी बुलाई, सारा कुछ किया। तो कल्पना चावला लेके आए तो उन्होंने कहा ये डेड है यहाँ पे, भाई एक्सपायर हो चुके हैं। आपको क्या शक लगता है? मैं जब उनके घर पे एक्सपायर हुए तो मुझे शक उन पे जाता है, क्योंकि 1-2 दिन पहले मेरे पापा से बात हुई थी उसके बारे में। तो उन्होंने बताया था वो टेंशन में बहुत चल रहे थे, पैसे का लेन देन था। मैं कहा पापा क्या हुआ? मैं कहा भाई से, बड़े भाई से बात करके बातचीत करेंगे, पंचायत में जो भी बात होगी हम बात रखेंगे। तो वो कह रहे कोई नहीं, मैं भाई कुछ नहीं कर लूँगा। मैं कहा ठीक है। तो उसके बाद मैं जो भी बात हुई पापा से, वही मैं अपने कमरे में जाके सो गया। फिर मैं अगले दिन अपने काम पे चला गया। उसके बाद मैंने सुबह पापा से बात करी। उसके बाद मैंने घर वाली को कहा पापा से बात कर ले। उनकी 11 बजे तक बात होती रही उसकी। उसके बाद ना उन्होंने कोई फ़ोन उठाया, मुझे डाउट हुआ तो मैं फ़ोन पे, दोपहर 11 बजे तक? हाँ, उनके बाद मैं फ़ोन करता रहा उनको, उनके नंबर पे कोई किसी ने कॉल पिक नहीं करी। फिर मेरे को बॉबी मलिक की कॉल आती है 1:39 पे, भाई ऐसा ऐसे करके तेरे पापा यहाँ बैठे हैं और कुछ बोल नहीं रहे। मैं कहा आप एक बार डॉक्टर पे चेक करा लो। वो लेके नहीं गए डॉक्टर पे भी, कह रहा मैं जा रहा हूँ, मेरी तारीख है, किराना तारीख है मेरी, मैं जा रहा हूँ और मेरे घर पे बैठे हुए हैं, ले जाओ आके। अब मैं उस टाइम मेरे को वो जो बात थी मेरे पापा ने बताई थी वो मेरे दिमाग में चलने लगी कहीं ना कहीं। फिर मैंने अपने दोस्तों को बोला, वो गए। तो उस टाइम में दोस्त ने बताया भाई तेरे पापा की बॉडी ठंडी हो चुकी है। मैं कहा आप कल्पना चावला ले जाओ उनको, भाई मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा आने में। तो वो लेके आए कल्पना चावला, तो उन्होंने मृत घोषित कर दिया। तो वो फिर घर लेके चले गए उनको। तो जैसे ही घर लेके गए, मैं 1-1.5 घंटे बाद पहुंचा वहाँ पे घर पे। तो मैं हिमाचल लेके जा रहा था बॉडी को, क्योंकि हमने संस्कार वहाँ करना था। तो फिर मेरे पापा के जो मैं आधार कार्ड और डॉक्यूमेंट ढूंढ रहा था, उसमें मेरे पापा के एक पन्नी में एक डायरी लिखी। तो उन्होंने कुछ सुसाइड मोड लिखा हुआ था। तो उसमें जो भी लिखा हुआ था, फिर मैं इसको वापस ले आया। फिर मैंने भाई से, कितना अमाउंट लिखा हुआ था और क्या लिखा हुआ था? वो मैंने चौंकी में दे दिया जो भी है। बता दें एक बार। उसमें 15 लाख रुपए का लिख रखा है लोन। 15 लाख का लेन देन था। और तो 4 ब्याज लग के ज़्यादा बन के हाँ जी, 4 लाख का और था। जो भी है 4 अलग थे बिजनेस के तौर पर और 15 लाख का लोन था। तो उसके तौर पर मैंने अपने भाई को बात करी। मेरे भाई ने कहा भाई तू वापस जा, हमको पोस्टमार्टम करवाएंगे हम जो भी है, क्योंकि मामला संदिग्ध हो गया। हाँ जी, क्योंकि कुलछत्तर से वापस आए, क्योंकि मार्को फिर शक हुआ क्योंकि उसके घर पे क्यों डेथ हुई और पैसे का लेन देन था। कई लंबे समय से उसको बात कर रहे थे, ना वो फ़ोन उठा रहा था ना कुछ कर रहा था। क्या चाहते हैं आप? कार्रवाई चाहते हैं जी। बॉबी मलिक था, पैसा वापस भी चाहते हैं, जो पैसा लेना थे आपका वो तो चाहते हैं जी। कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ जी। इतने पहले कभी बताया था कि लोन दिलवा रखा है उसको? भाई से बात होती थी उसके बारे में। कुछ भी है जो भाई को बताया, वो भाई आ रहे हैं, वो 3:30 बजे तक पहुँचेंगे। पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की अभी तक? अभी तो कोई कार्रवाई नहीं करी उन्होंने। कौन था बॉबी मलिक? जानकार था, रिश्तेदार था, कौन था? जानकार थे, पापा के जानकार 10-12 साल से जानते थे। दोस्त थे। हाँ जी। तो इसीलिए मकान का लोन लेके दे दिए पैसे। हाँ जी। आप लोग यहाँ कहाँ रहते हैं? सेक्टर 4-14-16। और ये फूसगढ़ में? ये फूसगढ़ में रहते हैं। क्या नाम आपका? अजय शर्मा। अजय शर्मा। हाँ जी।
वो राजपाल जी SHO थे, उन्होंने हमारी है ना एप्लीकेशन मान ले लिया है और उन्होंने कहा भाई मैं पहले है ना इस चीज़ पर पहले जाऊंगा, ये सिग्नेचर है ना जो सुसाइड नोट जो मिला है इसको मैं एक बार बैंक अकाउंट से चेक कराऊंगा तो उसके बाद मैं एक्शन ले लूँगा, नो प्रॉब्लम मेरे तो को। क्या लगता है आपको मामला जो है पैसे के देखो जी, मामला तो है पुलिस ने ना जो आज तक हम देखते आए, सबसे पहले तो है ना उन्होंने एक चीज़ हमने उनको दर्शा दी और उनको पूरा मैटर बता दिया, उसको अरेस्ट करके उसके बाद मान लो 182 कर देते, अगर मान लो ये झूठ बोल रहा है लड़का तो 182 का मुकदमा खिलाफ कर देते इसके। हाँ, क्योंकि जो अभी तक स्टेटमेंट में इस लड़के से भी सुन रहा, इसके रिश्तेदारों से भी सुन रहा, वो ये है कि मान लो इसके फादर को नहीं, इनको भी धमकियां दे रहा था, इसीलिए 15 लाख रुपए लोन 15 लाख। हाँ, वो तो लिखा हुआ है सर सुसाइड नोट में, 15 लाख रुपए जी धर्मेंद्र मलिक को 15 लाख रुपया लोन, और पीछे उसके जो पेज चेंज करते हैं 4 लाख रुपए कुछ बिजनेस लाइन से भी उसको कैश दिया उन्होंने, वो सब मेंशन है सर उसमें। अब कितना चढ़ गया इनके ऊपर पैसा, ब्याज भी लग गया होगा जब से लोन दिया। अब तो जी वो तो बैंक ही बताएगा हम कैसे क्लियर करे सर, 25 क्या चाहे वो 50 हो, देखो ये तो मैं क्लियर कर नहीं पाऊंगा, तो बैंक का अपना बैंक तो अपनी प्रोसेसिंग जगह है ठीक है। जी। अब बैंक भी ठीक है, और जिस बंदे का फादर जिसके घर पे एक्सपायर होया उसके बयान लेके यार एक्शन ले लेना चाहिए पुलिस को, ऐसे तो गलत हो जाएगा ना मान ले। तो इसके घर में बताया हाँ जी, हाँ जी, बताए तो किस चीज़ तो कोई भी रिपोर्ट नहीं है भाई, बंदा ठीक भी है। FIR होगी भाई उसकी, तो दोबारा उनको अभी फोन आया तक FIR का, और इनसे पूछो। मलिक का मेरे पे कोई फ़ोन नहीं आया उसके बाद, पूछा भी नहीं उसने क्या? नहीं कुछ भी नहीं, हॉस्पिटल तक नहीं आए शायद, हॉस्पिटल तक नहीं आए, वो घर तक नहीं आए, इसमें शक के दायरे में हाँ जी। कोई न कोई मारपीट हुई हो या मार कुछ भी हो वो तो आपको लगता है कि उन्होंने मारपीट हत्या